पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी शुभ मुहूर्त। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर 2024 को रात्रिकाल 10:29 शुरू हो रही है और इसका समापन 27 दिसंबर 2024 को रात्रिकाल 12:43 पर समाप्त होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन रहेगा। सफला एकादशी 26 दिसंबर बृहस्पतिवार को है। पारण व्रत खोलने का समय दिनांक 27 दिसंबर सुबह 7:15 से 9:15 तक रहेगा। एकादशी वाले दिन अन्न खाना व खिलाना महापाप माना जाता है। सफला एकादशी के व्रत व उपवास को रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। साथ ही इस व्रत से व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक सुख और संपन्नता भी मिलती है। सफला एकादशी पर किए जाने वाले दिव्य उपाय। इस दिन सेहत से जुड़े महाप्रयोग से लाभ होता है। इस दिन व्रत से धन, कारोबार में लाभ मिलता है। संतान प्राप्ति और संतान की बेहतर शिक्षा में लाभ होता है। नौकरी में सफलता के लिए भी यह सबसे शुभ तिथि है। इस दिन कैसे करें श्रीहरि की उपासना? एकादशी की सुबह या शाम श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर श्री हरि का पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल अर्पित करें। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले जल में दीपदान करें। इस दिन गर्म वस्त्र और अन्न का दान करना भी विशेष शुभ होता है। सफला एकादशी पर करें महाप्रयोग। एक नौकरी में सफलता के लिए अपने दाएं हाथ में जल और पीले फूल लेकर नौकरी में सफलता का वरदान भगवान विष्णु से मांगे। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। सफला एकादशी के दिन से लगातार 11 दिन तक नारायण कवच का पाठ जरूर करें। नौकरी की परेशानी खत्म होगी और सफलता जरूर मिलेगी। 2. धन संबंधी समस्या का दिव्य प्रयोग। अगर कोई धन संबंधी काम रुक गया हो तो रोज सुबह जल में लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। रोज शाम को पूजा स्थान पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं। बहुत जल्दी बनेगा आपका काम। 3. संतान प्राप्ति का महाप्रयोग। हरि को चांदी के पात्र में पंचामृत अर्पित करें। 108 बार नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी पर्व को उत्सव की तरह मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी नियमों का पालन कर भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत उपवास करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में निहित है कि एकादशी की कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी व्रत कथा। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशीयुक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधिपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल,
नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीनारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विशुद्ध भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए किसी भी फल की कामना से कोई भी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। केवल मात्र हमारे इष्ट देव का दिवस है, जानकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी है, इसी आनंद में यह उपवास किया जाना चाहिए। निर्जला नहीं हो पाए तो जल लेकर, फल या दूध भी लेकर, उद्देश्य मात्र भजन के लिए उत्साह और शरीर का निर्वाह हो सके। मूल रूप से एकादशी का उद्देश्य भजन को बढ़ाना है, खाने पीने पर केंद्रित नहीं होना है। प्रत्येक एकादशी को कोई नियम लीजिए, जैसे अधिक जप का, कुछ अधिक स्वाध्याय का, श्री धाम सेवन का, संकीर्तन का।
इत्यादि। जो भी क्रिया हमें हमारे इष्ट के निकट लावे, वह इस दिन अवश्य कीजिए, आनंद हो जाएगा। एकादशी उपवास अवश्य कीजिए। हरि बोल। जय श्री कृष्णा।